जो असफलता से गुज़र रहा है, लड़ाई से, झगड़े से गुज़र रहा है, निराशा से गुज़र रहा है, बीमारी से गुज़र रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए एक समय आने वाला है, प्रभु ने मेरे लिए एक समय रखा है। हालेलुया! ऐसा जो भी है तो आज का वचन आपके लिए, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने आपके लिए समय नहीं रखा है, समय आपको डिसाइड करना है। आमीन। मैं फिर से आपके से कहना चाहता हूँ, लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में एक समय रखा है, लेकिन आज एक छोटा-सा प्रकाशन मैं परमेश्वर के अनुग्रह से आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर तुरंत काम करता है, परमेश्वर कभी भी देरी नहीं करता है। हालेलुया! हालेलुया! मेरा विश्वास है आज का वचन आपके लिए अद्भुत होने वाला है। आज का वचन आपके लिए अद्भुत होने वाला है। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो प्लीज़ वचन को सुन कर के जाइएगा, इस छोटे से प्रकाशन को लेकर के जाइएगा। आमीन। और आपको प्रकाशन सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मुझे प्रकाशन सुनने में मज़ा आता है और उससे मैं बदलता हूँ। हालेलुया! सुन कर के भूलने वाले नहीं, जो सुन कर के उसे पकड़े रहते हैं, वो लोग प्रभु की नज़र में ऊपर आते हैं, प्रभु उनको छुड़ाता है। आमीन। तो जो वचन को सुन कर के पकड़ रहा है ना, वो लोग कमेंट कीजिएगा प्लीज़ कि मैं पकड़ रहा हूँ करके। आमीन। तो मेरा विश्वास है जो हमारे साथ चलेंगे, इस मिनिस्ट्री के साथ चलेंगे, जैसे मैंने परमेश्वर को पकड़ना सीखा है क्योंकि मैं याकूब के का वंशज हूँ। तो मेरा विश्वास है जो इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, सच में वो परमेश्वर को पकड़ लेंगे, क्योंकि हमको परमेश्वर को पकड़ना है और उसके हम वचन से हम उसको पकड़ सकते हैं। और जब आप परमेश्वर को पकड़ना सीख गए तो बस बाकी चीज़ों से आप छूटना सीख जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप छूट जाएंगे। जैसे मैं छूटा हूँ, मेरा परिवार छूटा है, मेरी मिनिस्ट्री छूटी, मेरी हर एक चीज़ छूटी है। आमीन। आप भी छूटेंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। तो लोगों को ये भ्रम है कि मेरी लाइफ में अगर कोई परिवार नहीं बदल रहा है, बीमारी है, असफलता है, तो एक चीज़ का समय है, ऐसा लोग अपने मन में धारणा बना लेते हैं। ठीक है? ऐसा धारणा बना लेते हैं। तो मैं आज आपका भ्रम दूर करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने एक दोस्त का उदाहरण दिया था और एक विधवा का। तो विधवा जा कर के क्या करती थी, उस अधर्मी न्यायी के पास उसका बार-बार जाती थी, बोलती थी मेरा न्याय चुका है, न्याय चुका है। तो उसने सोचा यार मैं किसी से डरता नहीं, कुछ नहीं, फिर भी आती है। तो उस अधर्मी ने उसका न्याय तुरंत चुका दिया। तो यीशु मसीह ने कहा जब ये अधर्मी किसी की परवाह नहीं करता, ना परमेश्वर का भय मानता, ये न्याय चुका दिया तो मैं तुम्हारे लिए देरी क्यों करूँगा? मेरा परमेश्वर तुम्हारे लिए देरी क्यों करेगा? तो यहाँ स्पष्ट लिखा देरी क्यों करेगा? पर हम क्या बोलते हैं, एक समय रखा है कि मेरे लिए एक समय रखा है। बिल्कुल समय रखा है सर आपके लिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल समय रखा है आपके लिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो समय आपके लिए रखा है, क्या प्रभु ने कभी आपको दर्शन दे के बोला कि मैं तेरे को उस दिन चंगा करूँगा? कभी बोला क्या? वचन में बोला क्या, तू कल आना मैं कल तेरे को चंगा करूँगा? वचन में लिखा कि अगर कोई पड़ोसी तेरे पास आया, तेरे पास कुछ है तो मत बोलना कि कल आना, उसको तुरंत देना करके, ऐसा वचन में लिखा है। तो यीशु मसीह ने कभी देखिए कल आना बताऊँगा, पतरस ने उसको पूछा कि तेरे को क्या जानना है? तो बोला कल आना मैं तेरे को कल बताऊँगा। कोई बीमार आया, कोई 38 वर्ष का रोगी के पास गया, बोला कि कल आना तेरे को कल चंगा करूँगा। 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री आई, उसको बोला क्या तू कल आना कल चंगी करूँगा। बाइबल में एक भी जगह कल की बात हुई, पर हमने वो समय बना लिए। उस समय ऐसा क्यों हो गया पता है? आप परमेश्वर को बोलोगे तू सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। आप बोलोगे ना चट्टान को चीर करके पानी निकाल, पानी निकालेगा। आप बोलोगे ना ऊपर से पानी बरसा, ऊपर से पानी बरसाएगा। आप बोलोगे नीचे से पानी निकाल, वो नीचे से पानी निकालेगा। आपका जैसा फेथ है, आपका जैसा अंगीकार है, प्रभु आपके लिए वैसा बन जाएगा। आपको लगेगा ना प्रभु ने आपके लिए समय रखा है, वो समय वो होते जाएगा। अब यहाँ पर सुनिएगा समय कैसे काम करता है। समय लोगों को कहता है मेरी लाइफ में समय है, और वचन में भी लिखा है। तो वचन दो धारी याद रखिएगा, वचन वहीं मारता है, वहीं जिलाता है, वचन वहीं हाँ है, वहीं वचन वहीं पर ना है। यीशु मसीह ने कहा मैं मिलाने के लिए आया हूँ, जगत को उद्धार करने के लिए। यीशु मसीह ने वहीं कहा मैं माँ को बेटी से, बेटे को बाप से, सास को अलग करने के लिए आया हूँ। ऐसा भी यीशु मसीह ने कहा। उसी यीशु मसीह ने कहा मैं जगत को उद्धार करने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? इसलिए वचन की समझ होना जरूरी है। आप वचन को जैसे लेंगे, वचन आपके लिए वैसा बन जाएगा। तो अगर आप लेट करेंगे, प्रभु लेट करेगा। आप बोलेंगे प्रभु तू अब भी कर सकता है ना, वो अब भी आपके लिए करेगा, वो कभी देरी नहीं करेगा। वो अपने बच्चों को, वचन में लिखा, दुख दे करके पछताता है, वो आपको बीमारी में देख करके खुश नहीं होता है। आप याद रखिए, आप एक पिता हैं, आप एक माँ हैं। आपके घर में आपका बच्चा बीमार हो जाए, क्या आप एक समय का वेट करेंगे? तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे और उसको उसका इलाज कराएंगे कि नहीं एक समय रखा है, एक समय में हम जाएंगे? ऐसा होता है क्या? तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो वैसे ही हमने वो समय रख लिया। और कुछ लोग बोलते हैं हाँ अब समय आ गया है मेरा। वो समय नहीं आता है जब हमारी अति हो जाती है ना, प्रभु बस अब मैं इसको नहीं झेल सकता, प्रभु बस अब मैं इसको नहीं झेल सकता, और फिर हम उसमें खड़े हो जाते हैं, नहीं प्रभु अब बहुत हो गया, अब समय यही है। और प्रभु तुरंत काम कर देता है। प्रभु बोलता है स्वर्ग से, अरे मूर्ख, मैंने वो समय तेरे लिए तुरंत कर दिया था, पर तूने बोला कि समय रखा है। और फिर प्रभु टाल देता है उस चीज़ को। जब अति हो जाती है और क्षति होती है ना, तो हम बोलते हैं नहीं अब कर। याद रखिए दानियल के लिए परमेश्वर तुरंत उतर आया था अपने दूत के द्वारा। दूत को तुरंत भेजा था, ये नहीं कि बाद में भेजूंगा, तुरंत वो निकल के आया था। अगर दानियल उस समय बोलता कि हाँ मेरे लिए एक समय रखा है, मैं 21 दिन का और उपवास करूंगा तब आएगा, दूत लौट जाता। वो बैठा रहा वहाँ पर।
आज क्या आप बैठते हैं ऐसे जैसे याकूब बैठा था, प्रभु मेरे को आज ही दे, मेरे को अभी जब तक नहीं देगा मैं तेरे को तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो जब तक आपको कोई चीज़ चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आप बार बार सफल हैं, कुछ भी आपको चाहिए, आपकी जो नीड है उसमें खड़े हो जाइए, रात भर दिन भर जो बैठना है बैठ जाइए और बोलिए प्रभु को तू अभी कर मेरे लिए। वो क्यों नहीं करेगा? उसने याकूब के लिए किया, उसने दाऊद के लिए किया, उसने साउल के लिए किया, उसने किसके लिए नहीं किया है बाइबल में मुझे ये बताइए, वो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? आमीन। याद रखिए, अगर आप समय पे करते हैं प्रभु समय के हिसाब से काम करेगा। पर परमेश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान है, वो तुरंत में सब कुछ कर सकता है, तुरंत, राइट नाउ। आपने मौसम को देखा है बदलते हुए? मौसम को पल भर में धूप, पल भर में छाँव हो जाती है। परमेश्वर उससे भी तेज है, परमेश्वर उससे भी तेज है। सूर्य का प्रकाश जिस धरती में आता है उससे कहीं ज़्यादा तेज हमारा परमेश्वर, उससे कहीं ज़्यादा उसकी स्पीड है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में ही रहता है और उसकी आवाज़ कनेक्ट है, बस इशारों की आवश्यकता है। लेकिन हम इशारों के क्या सोचते हैं पता है? टाइम रखा है मेरे लिए, टाइम रखा है मेरे लिए। और टाइम में हम गुंडरी मारते रहते हैं, सोते रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, फालतू की बकवास करते रहते हैं, बोलते हैं समय रखा है। मैं आपसे कहता हूँ आप उस योग्य बनिए और खड़े होइए परमेश्वर के साथ, वो तुरंत आपके लिए कर देगा। आप चाहे बीमार हैं, आप हताश हैं, निराश, कुछ में भी किसी सिचुएशन में, मैं आज यीशु मसीह का प्रेरित होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा में होकर प्रभु आपके लिए तुरंत कर देगा। उसने याकूब के लिए तुरंत कर दिया, उसने दानियल के लिए तुरंत कर दिया, उसने मेरे लिए चीज़ों को टाइम में किया, वो आपके लिए भी चीज़ें टाइम में करेगा। वो देरी का परमेश्वर नहीं है। आमीन। उसके लिए 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, ऐसा वचन में लिखा है। तो जो 1000 वर्षों में नहीं होता वो एक दिन में कर सकता है, और जो एक दिन में हो सकता है उसको 1000 वर्ष भी कर सकता है। जो 40 दिन की यात्रा थी उसको 40 साल परमेश्वर ने कर दिया था। परमेश्वर ने नहीं किया था, लोगों ने किए थे। तो ये हमारे हाथों में, हम 40 दिन को 40 साल बना ले, 1000 को एक दिन बना ले, या एक दिन को 1000 बना ले। आमीन। मेरा विश्वास आपको समझ में आए। मेरे पिता ये वचन जितने लोगों तक के जाता है उस सेम न रहे, वचन को समझ में आए प्रभु। वचन में लिखा कि तूने हमारे अंदर तेरी समझ है, वचन में लिखा कि हमारे अंदर मसीह का मन है, और तूने स्वर्ग जाने से पहले यीशु मसीह अपने चेलों का चित्त खोल दिया था। आज वचन सुनने, समझने, बूझने के लिए मैं इन हर एक लोगों के चित्त को खोलने के लिए कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसा कर दिया आपने। मैं धन्यवाद देता हूँ लोगों को छुड़ाने के लिए। पिता है जिस भी सिचुएशन में आज राइट नाउ ये हील हो जाए प्रभु, उस परेशानी से, दुख से, गरीबी से, बीमारी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरा दास होने के अंदर मैं कमांड करता हूँ इनकी हर एक चीज़ों पे राइट नाउ ये बदल जाए प्रभु। तेरे बड़े हाथ को, तेरे दाहिने हाथ को देखे यीशु मसीह के नाम। तेरे वचन में लिखा, क्या मेरी भुजा इतनी छोटी कि मैं अपने हाथ बढ़ा कर उद्धार न कर सकूँ? तू अपने हाथ को बढ़ा करके इनका उद्धार कर यीशु मसीह के नाम में। तू मूसा के लिए उतर आया था, तू दानियल के लिए उतर आया प्रभु, तू अब्राहम के लिए उतर आया, तू याकूब के लिए उतर आया, आज इन लोगों के लिए उतर आया यीशु मसीह के नाम। पिता हम सब तेरे बच्चे हैं यीशु मसीह के नाम। तूने हमें अंधकार में, बीमारी में रहने के लिए नहीं चुना है प्रभु, तूने हमें आनंद का जीवन, तूने हमें मसीह में जयवंत जीवन दिया है प्रभु। आज ये जयवंत जीवन जीने के लिए कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने ऐसा कर दिया है, तूने मेरी विनती सुना। धन्यवाद ना यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।